हाय, माय नेम इज़ इरफान जुनेजो एंड यू माइट नो मी फ्रॉम यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप नहीं जानते तो शायद आप आज जान जाएं, कोई मसले की बात नहीं है। एंड दिस इज़ TPR 10। I am basically a YouTuber primarily. I used to be a vlogger as well, लेकिन I don't make vlogs anymore. वो एक बड़ी लंबी कहानी है, किसी और दिन बात करेंगे उस बारे में. I am also very fond of taking pictures and I am an aspiring filmmaker. I wish कि मुझे किसी दिन फीचर फिल्म बनाने का मौका मिले, लेकिन विशिंग के साथ तो ज़िंदगी चलेगी नहीं, तो मैं उसकी तरफ काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कुछ महीनों में आपको नज़र आएगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मुझे बचपन से फ़ुटबॉल खेलने का बहुत शौक़ था और मैं रोनाल्डीनियो और ऐसे जो स्किलफुल प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े शशके वशके करते हैं, उनका बड़ा फ़ैन होता था। तो मुझे नई जब ट्रिक्स देखनी होती थी तो मैं नाइकी और एडिडास के कमर्शियल्स डाउनलोड करता था। उनका म्यूज़िक, उनकी पेसिंग और उनकी ट्रिक्स, स्किल्स मुझे बड़े कमाल लगते थे। तो वहाँ से आई थिंक वो आइडिया मेरे दिमाग में एम्बेड हुआ। मैंने बचपन से कभी कोई मूवीज़ वगैरह नहीं देखी थी इतनी, लेकिन मुझे एड्स देखने का बड़ा मज़ा आता था। तो वो चीज़ चल रही थी। फिर मेरा एक दोस्त था फ़तेह, ही स्टार्टेड फ़ोटोग्राफी, उसका देखा देखी मैंने भी फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ें साइड पे हो रही थी। फ़ोटोग्राफी के साथ साथ फिर उसका अगला स्टेप होता है, थोड़ी बहुत आप वीडियो में आते हैं। तो आई मेड अ फ्यू वीडियोज़ फुटबॉल रिलेटेड ओनली फॉर माई क्लब। आई यूज़ टू प्ले इन अ फुटबॉल क्लब, स्टिल डू, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। अब मैचेस नहीं हो रहे ना आजकल। फिर दूसरी तरफ बिल्कुल साइमल्टेनियसली स्नैपचैट ने स्नैपचैट स्टोरीज़ का फ़ीचर निकाला। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, ये देख कितनी टाइट चीज़ है। तो वो मैंने देखा, मज़ा आया मुझे। मैंने स्नैपचैट स्टोरीज़ बनाना शुरू की और दोनों चीज़ों में मुझे मज़ा आता था। तो मैंने एक दिन रैंडमली सोचा कि क्यों ना, रैंडमली नहीं सोचा मैंने केसी नैस्टैट को देखा एक दिन, और फिर उसके कुछ टाइम बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना ये जो मैं स्नैपचैट पे कर रहा हूँ हरकतें और इधर जो मुझे फिल्म मेकिंग का शौक़ हो रहा है, इन दोनों को हम मिक्स कर दें और कुछ अच्छा सा बना दें। तो दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई स्टार्टेड अ व्लॉग एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। पाकिस्तानी यूट्यूब में मैंने एक चीज़ अच्छी ये नोटिस की है पिछले कुछ सालों में, कि अगर आप कुछ साल पहले व्लॉग स्टार्ट करते या कोई ब्लॉग स्टार्ट करते तो लोग आपसे यही पूछते हैं कि तुम हो कौन, औकात क्या है तेरा, कोई क्यों देखेगा तुम्हारा दिन, वाई वुड समबडी एल्स बी इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि पर्सनल ब्रांड क्या होता है और व्लॉगिंग क्या होती है, उसका पॉइंट क्या है। तो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। एक बुरी बात भी हुई है पिछले 2-3 सालों में, इट्स वेरी रीसेंट, पहले ऐसा नहीं था। वो ये है कि हमारी जो आवाम है, मेजॉरिटी, वो कंटेंट क्रिएटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट, इन तीनों का फ़र्क भूल गई है। हमारी ऑडियंस को लगता है कि तीनों सेम है। तो ये बहुत रीसेंट है, ये पहले नहीं था। तो आई थिंक ये एक ख़राब चीज़ हुई है। जब मैंने YouTube का आगाज़ किया था तो मुझे कोई नहीं जानता था एंड आई यूज़ टू रिलाई ऑन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है मैं उसको जितना इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा सकूं, स्टोरी टेलिंग, म्यूज़िक, एंगल्स, जो भी कर सकूं, मैं अपनी ज़िंदगी पे रिलाई करता था। माई ज़िंदगी वॉज द ड्राइविंग फोर्स। वो कंटेंट था, उसके आगे पीछे गार्निशिंग थी। अब आई थिंक बिल्कुल ही मामला तब्दील हो चुका है। आई नो लॉन्गर रिलाई ऑन माई लाइफ। कहीं कहीं आपको बिट्स एंड ग्लिम्सेस नज़र आ जाते हैं। नाउ आई रिलाई ऑन माई आइडियाज़, माई थाट्स, एंड इंशाल्लाह जब कोरोना दुनिया से थोड़ा हल्का होता है तो इफ़ आई एम ट्रैवलिंग तो माई एक्सपीरियंसेस, आई नो लॉन्गर रिलाई ऑन माई लाइफ फॉर माई कॉन्टेंट। दैट दिस इज़ वन चेंज। एक लेसन तो मैंने ये सीखा है कि अगर आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो आप कुछ नया नहीं सीखेंगे। तो इसी को फॉलो करते हुए, ये बात का मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था,
अभी बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि अपना मैं व्लॉगिंग स्टाइल चेंज करूँ। पहले आई यूज़ टू रिलाई ऑन माई लाइफ एंड माई पर्सनैलिटी, माई व्लॉग्स वर पर्सनैलिटी ड्रिवन। देन जब थोड़े पैसे बनने लगे और थोड़ा इक्विपमेंट बेहतर होने लगा तो आई रिलाइड ऑन सिनेमेटोग्राफी अ लॉट, कि अगर कहीं मुझसे ड्राइव नहीं हो रहा व्लॉग तो मैं सिनेमाटोग्राफी को बोलता हूँ भाई तू चला। देन आई रिलाइड ऑन माई एडिटिंग। देन जब थोड़ी बहुत अंदाज़ा होने लगा तो स्टोरी टेलिंग, ओनली स्टोरी टेलिंग एंड इमोशनल गेम्स, वर्नेबिलिटीज़ और ये सारे गेम्स हो रहे थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ये व्लॉगिंग स्पेस इज़ लिमिटिंग, बस कर लिया, आप सब करना था, तो आई वांट एक्सप्लोर न्यू ऑप्शंस। तो फिर मैंने व्लॉगिंग ख़त्म कर दी। ये एक लेसन था कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है। दूसरा लेसन मैंने ये सीखा है कि वैलिडेशन जो है ना वो हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन मैंने जब पीक वैलिडेशन देखी वो अभी कुछ महीने पहले ही देखी है। मैं हमेशा वैलिडेशन के पीछे ना बहुत मैं उसको सीरियस लेता। मुझे अपने आप को मनवाना है कि मैं मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो मेरी औकात है। लेकिन फिर मेरी जब पीक वैलिडेशन हुई कुछ महीने पहले, मेरे काम को अप्रिशिएट किया उमर अनवर ने, जामी ने, जाकिर खान ने, तन्मय भट्ट ने। तो जब मेरे फेवरेट डायरेक्टर ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया ना कि गुड स्टफ, ये बनाया था और एक कप बनाया था, तो मैंने अपने दोस्त को बोला ये देख रहा है, इसके बाद अब मुझे पाकिस्तान में किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी मैं काम करूँगा ना वो मेरी इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए होगा। कोई मेरे काम को अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे जामी ने बोल दिया है कि लड़के ओके, तो अब आई ओनली वर्क फॉर माई ओन वैलिडेशन कि ब्रो ये सही है, ये डाल दो। वो आपको इतना शायद मेरे सेकंड चैनल पे नज़र ना आता हो क्योंकि वो उसका पॉइंट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह यू विल सी दैट ऑन माई मेन चैनल होपफुली। जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी मटीरियल ख्वाहिशात थी जो मुझे लगता था कि मैं किसी ना किसी तरह शायद YouTube के थ्रू पूरी कर लूँ। मुझे दुनिया घूमनी थी, मुझे बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट चाहिए था, फुल फ्रेम कैमराज और लो लाइट लेंसेज और ये सब, एक मुझे फैंसी सी बाइक चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है वो सब मटीरियल चीज़ें मैंने पूरी कर ली। तो फिर अगला चैलेंज मुझे ये आया कि मुझे डायरेक्टर बनना है। भाई मैं चाहता हूँ कि आई एम अ वेल इस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर। तो 2-3 मेरे एक्सपीरियंसेस हुए डायरेक्शन के और उसमें मेरा क़िबला दुरुस्त हो गया। उसमें शायद मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ, बहुत छोटा भी नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ब्रांड्स हैव ऑल द कंट्रोल। जिस तरह मेरे लिए कैमरा एक टूल है टू एग्जीक्यूट माई विजन, इसी तरह ब्रांड्स के लिए मैं एक टूल हूँ टू एग्जीक्यूट देयर विजन। दिस इज़ नॉट माई प्रोडक्ट, ये ब्रांड का प्रोडक्ट है। ब्रांड विल हैव द फाइनल अप्रूवल कि ये काट दें, ये डाल दें, इसको हटा दें, इसका कलर चेंज कर दें, यहाँ लोगो लगा दें। तो फिर मैं ये सोचने लगा कि इसको जितनी इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूँ उतनी इसमें फुलफिलमेंट है नहीं। पैसे होंगे, क्रिएटिव फुलफिलमेंट नहीं है। तो नाउ आई हैव ओनली वन गोल अगले 2-3 सालों के लिए, तो यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर हूँ और ब्रांड्स के साथ काम करूँ, लेकिन अपनी टर्म्स पे करूँ, मुझे क्रिएटिव फ्रीडम सैक्रिफाइस ना करनी पड़े। और एक चैनल मैं रखूँ अपने लिए आर्टिस्ट और एक चैनल मैं रखूँ पब्लिक के लिए, लो एफर्ट कंटेंट, हाई एफर्ट कंटेंट, और इसमें कोई मैं बैलेंस क्रिएट करूँ थ्रू पेट्रियन और थ्रू मर्चेंडाइज और एनीथिंग, कि मैं इंडिपेंडेंट क्रिएटर सर्वाइव कर सकूँ एंड आई कैन प्रोवाइड अ कंफर्टेबल लाइफ टू माई फैमिली। दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी मेरा और गोल नहीं है फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स एटलीस्ट। अभी कुछ टाइम में मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे होपफुली, तो मेरे लिए वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे लिए नंबर्स मैटर नहीं करते। 1 मिलियन होगा, 2 मिलियन होगा, 3 मिलियन होगा, वो मेरे लिए एक बेंचमार्क अचीव हो गया कि मैंने मिलियन लोगों तक अपना काम पहुंचा दिया, बस। मेरे YouTube स्टार्ट करने की मेन वजह थी मेरी इंस्पिरेशन केसी नाइस्टैट, और अभी वो इतना कंटेंट नहीं बना रहे पीर केसी, लेकिन पीर साहब की जो वर्क एथिक है वो आज भी मेरे लिए उतनी ही रेलेवेंट है। तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन और लोग काफ़ी ऐड हुए हैं उस इंस्पिरेशंस वाली लिस्ट में। उसमें MKBHD है, उसमें ब्रैंडन हवार्ड है, उसमें सोलोमन लाइटहल में, सोलोमन इज़ अ डायरेक्टर,
एलेक्स ब्रॉडस्टॉक है, ही इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर। और बहुत सारे लोग हैं, जामी हैं, उमर अनवर हैं, वो तो काफ़ी टाइम से थे। और ये इसलिए इंस्पिरेशन मेरी, ऑल्दो वो डायरेक्टर वाली कहानी मैंने आपको सुना दी, लेकिन जब मैं इनका काम देखता हूँ ना, सारी चीज़ हटा के, ब्रांड नई ब्रांड ये वो, जब मैं एज अ कंज्यूमर इनका काम देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई अभी बहुत रास्ता बाकी है, और अभी जो आप विजन अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने में बहुत टाइम है। आयरा ग्लास का जो कोट है कि द गैप बिटवीन द वर्क दैट यू वांट टू डू एंड द वर्क यू करंटली मेक, वो मेरे दिमाग में रिवाइज हो जाता है। एंड दीज पीपल कीप मी गोइंग कि ये अचीव करेंगे तब चैन की सांस लेंगे। तो अभी दे कीप मी गोइंग बेसिकली। कुछ सवाल आते हैं जो मैं चाहता हूँ कि यार अब बस हो जाए। बहुत दफ़ा मैं उनका जवाब दे चुका हूँ, और अगर नहीं देता हूँ तो ये बता देता हूँ कि क्यों नहीं देता। वो सवाल ये हैं कि आप यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं, कौन बताए, तहजीब के दायरे में रहा करें, क्यों बताऊँगा। आप पूछते हैं रैंडम सड़क पे लोगों से कितने पैसे कमा रहे हो। दूसरा सवाल ये है कि आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं दिखाते अपनी वीडियोस में, अपने इंस्टाग्राम पे ये वो। क्योंकि मेरे लिए जो मैं दिखाता हूँ, जो मैं प्राइवेट रखता हूँ, उसमें बड़ी क्लियर लाइन है, और अब तो वो लाइन और ज़्यादा चौड़ी हो गई है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई वाइफ, मेरी पूरी फैमिली कभी भी मेरी वीडियोज़ में नहीं आई है, और वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। और सवाल ये है कि इतने पैसों में कौन सा कैमरा लें, इतने पैसों में कौन सी लेंस लें। दिस इज़ जस्ट वन गूगल सर्च। तो ऑल्दो मुझे पता है थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, मैंने भी अभी नया नया पीसी बनाया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं, क्या जाएं। लेकिन आई थिंक अगर आप इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर आप 50-60 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा टाइम निकालें। यही 2-3 सवाल हैं, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सवाल नहीं है। मैंने आगे का सवाल पढ़ा ही नहीं है भाई। आई एम जस्ट टायर्ड। I mind my own business, I work, I spend time with my family, I spend time with my friends, that's it. No. तो दिस वॉज TPR10, आई होप यू लाइक्ड इट। और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, रीट्वीट भी करें, रीपोस्ट करें, रीशेयर करें, एंड स्टे सेफ।